तो गाइस आप लोगों के रिक्वेस्ट पे आज से हम लोग ट्रांसफॉर्मर्स स्टॉर्मब्रिंगर कॉमिक्स स्टार्ट करेंगे एंड अगर हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है तो हम ट्रांसफॉर्मर्स की सारी कॉमिक्स को ही एक्सप्लोर करेंगे। अब स्टोरी स्टार्ट करने से पहले कुछ जानना जरूरी है। अब देखो काउंटलेस ईयर्स पहले साइबरट्रॉन एक भयंकर सिविल वॉर का बैटलफील्ड रहा है, तो हमारे हीरोइक ऑटोबॉट्स और इविल डिसेप्टिकॉन के बीच लड़ाई कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था एंड हर बैटल हर अटैक एक नया चैप्टर लिख रहा था इस वॉर का। लेकिन एक सवाल जो किसी ने नहीं पूछा, इसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि इस वॉर का कोई विनर ही नहीं था, सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही थी। तो अब हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक स्पेसशिप को देखने को मिलता है जो साइबरट्रॉन के ऑर्बिट के आसपास घूम रहा होता है एंड तभी हमें स्पेसशिप के अंदर दो ऑटोबॉट्स को देखने को मिलता है, एक है नोस्कोन और दूसरा है जेटफायर। एंड ये दोनों अचानक से ही एक स्ट्रेंज एनर्जी को डिटेक्ट कर लेते हैं, बट जेटफायर को थोड़ा सा डाउट होता है क्योंकि साइबरट्रॉन पे कुछ 700 साल से कोई भी एनर्जी रीडिंग नहीं थी। लेकिन नोस्कोन कहता है कि उसने अपने सेंसर को ट्रिपल चेक किया है और ये एनर्जी ट्रेस बिल्कुल सही है एंड स्ट्रेंज एनर्जी प्लेनेट के 52 किलोमीटर नीचे से आ रहा है। एंड जेटफायर को तब भी कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन नोस्कोन ने बोला कि उसने सब कुछ चेक किया है एंड तब जेटफायर इस डेटा को ट्रांसफर करने को कहा ताकि बाकी ऑटोबॉट्स को बुलाया जा सके और इस मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सके। एंड उसके बाद हम सभी ऑटोबॉट्स को एक रूम में देखते हैं एंड सभी ऑटोबॉट्स इस एनर्जी ट्रेस को देख रहे होते हैं एंड तभी उन सब में से एक ऑटोबॉट जिसका नाम है आफ्टरबर्नर, वो कहता है कि ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। एंड तभी ऑप्टिमस प्राइम का असिस्टेंट बताता है कि एनर्जॉन का एक स्पेशल टाइप है जो स्पेस के मटेरियल के साथ मिक्स हो गया है। तो देखो बेसिकली पुराने टाइम में जो एनर्जॉन थे वो एक पॉकेट में छुप गए थे और जब स्पेस डिब्रीज या फिर कॉमेट्स उस पर गिरते गए तो ये मिक्स हो गया और तभी बाकी ऑटोबॉट्स में से एक ऑटोबॉट पूछता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी साइंटिस्ट उसके जवाब पे बताता है कि साइबरट्रॉन का एटमॉस्फेयर खत्म हो रहा है ज्यादा स्पेस डिब्रीज और कॉमेट्स उस पर गिरने के कारण एंड ये जो न्यू एनर्जॉन का मिक्स है ये उसी का रिएक्शन हो सकता है। और अगर ये सच है तो ये भी हो सकता है कि साइबरट्रॉन अपने आप को धीरे धीरे ठीक कर रहा हो, बस बहुत टाइम के बाद। और फिर स्ट्राफे जो एक और ऑटोबॉट्स है वो कहता है कि हमें ये सब कुछ देखने जाने चाहिए ताकि हम जान सके कि क्या हो रहा है। अब स्ट्राफे थोड़ा सा कंफ्यूज होता है क्योंकि ये मिशन कुछ रूल्स के अगेंस्ट जा रहा है एंड वो कहता है कि ये तो हमारे लिए रिस्की है, हम साइबरट्रॉन के रूल्स को तोड़ रहे हैं। लेकिन वो ये भी बोलता है कि वापस साइबरट्रॉन जाना उसके लिए घर जाने जैसा है। एंड फिर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कॉस्मिक रेडिएशन लेवल बहुत ही हाई है और एक स्टॉर्म भी आ रहा है, मतलब ये मिशन बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है और ऑटोबॉट्स को अपने सीट को एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि उनकी बॉडी सेफ रहे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑटोबॉट्स अपने मिशन पे साइबरट्रॉन की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर लाइट स्पीड और बाकी ऑटोबॉट्स को काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि ग्रेविटी कुछ ज्यादा ही है, अराउंड 3 टाइम्स नॉर्मल, यानी कि उन्हें काफी हैवी फील हो रहा है। एंड लाइट स्पीड कहता है कि ये तो बहुत ही टफ हो गया यार, और फिर वो मेंशन करता है कि हर कदम पे उन्हें कुछ मैग्नेटो ट्रेड का फील आ रहा है, मतलब हर स्टेप के साथ कुछ रेजिस्टेंस है। एंड इधर साइंटिस्ट देखता है कि विजुअल्स और इंस्ट्रूमेंट्स रीडिंग काफी ऑफ हो रहा है जो उसे थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। एंड लाइट स्पीड को चाहिए था एक लोकेटर पल्स ताकि वो एनर्जी को ट्रेस कर सके एंड आफ्टरबर्नर कॉस्मिक रेडिएशन से इंटरफेस हो रहा था, पर फिर भी वो लोकेटर पल्स भेजता है। और फिर एक शॉकिंग मोमेंट आता है जहां आफ्टरबर्नर कहता है कि हे ये जगह मुझे कहीं से याद आ रही है एंड तभी सभी ऑटोबॉट्स काफी सरप्राइज हो जाते हैं और जब वो लोकेशन देखते हैं तो वो रियलाइज करते हैं कि हाँ ये वही जगह है जहां से सब कुछ बहुत बुरा हो गया था, थंडर पास, मतलब वापस वही जगह जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। अब एक फ्लैशबैक सीन है जहां एक ऑटोबॉट जो लगता है कि फील्ड ऑफ्स में था अपनी पुरानी यादों को रिकॉल कर रहा था एंड वो सोचता है कि ये जगह वैसे ही बहुत खतरनाक है जैसे सब कहते हैं। और फिर उसका जवाब मिलता है नहीं उससे भी बुरा। एंड वो ऑटोबॉट्स याद करते हैं कि जब वो थंडर पास पे थे तब वो अपने टीम के साथ कुछ काउंटर मेजर ढूंढ रहे थे जिससे उस सिचुएशन को स्लो डाउन कर सके, मगर उसने जो देखा वो इमेजिन करना भी मुश्किल था। पर तुरंत उसे याद आता है कि उसने कभी कोई भी बॉडी रिकवर की ही नहीं थी। एंड तभी हमें एक दूसरा वॉइस देखने को मिलता है जो कहता है नहीं। एंड इसके बाद हमें मेगाट्रॉन की अपीयरेंस देखने को मिलता है एंड मेगाट्रॉन कहता है कि हमारे दुश्मनों ने सीज वॉल को ब्रीच कर लिया है। और फिर मेगाट्रॉन ऑप्टिमस प्राइम को उठने और फाइट करने के लिए कहता है, उठ प्राइम उठ और लड़। अब ये बात काफी इंटेंस है क्योंकि मेगाट्रॉन अपने ही एनिमी को अपने टीम के लिए फाइट करने के लिए बोल रहा है, जो काफी सरप्राइजिंग है। एंड आगे की स्टोरी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो बस आप लोगों को एक काम करना है, वीडियो को एक लाइक करना है और कमेंट्स में जरूर से बताना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए या नहीं।